सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ योर प्रॉब्लम नंबर थर्ड और इसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक डाई को आपने दो बार थ्रो किया। एक डाई को दो बार थ्रो करने का मीनिंग ये है कि 6 की पावर n यानी 2 के हिसाब से टोटल 36 आउटकम्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो एक डाई को दो बार आपने थ्रो किया और जो सम हम पे अपीयर हुआ है, यानी एक चीज़ यहाँ कंफर्म है, जो सम आया है इस डाई में जो अपीयर हुआ है इज़ फाउंड टू बी 6। तो जो नंबर हमें मिला है वो यहाँ पे 6 मिला है सम। तो उसका मीनिंग क्या है वो थोड़ी देर में देखते हैं। तो अभी मैं सॉल्यूशन की तरफ अगर जाऊं तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट ए अपॉन बी, यानी इवेंट बी यहाँ पे हो चुका है। शुरू की दो वीडियोस में आपने देखा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो पहले जो इवेंट बी जो हमारा हो चुका है, इवेंट बी का मतलब ये है कि ये अकर कर चुका है, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो अगर मैं इस इवेंट बी का सैंपल स्पेस बनाऊं तो सैंपल स्पेस में वो क्या बोल रहे हैं कि आपने ऑब्जर्व किया है कि सम आपका 6 आ चुका है। अब 6 कैसे कैसे आएगा, 1 और 5। अगर आपकी डाई में 1 है और 5 है तो 6 आएगा। अगर आपकी डाई में 2 आया है और 4 आया है तो भी 6 आएगा। अगर दोनों में बाई चांस 3 3 आ जाए तो भी 6 आएगा। एक आपका 4 2 का कॉम्बो बनेगा और एक आपका 5 1 का कॉम्बो बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 केसेस ऐसे हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं इवेंट बी के होने की, तो आउट ऑफ दी 36 केसेस, इन 36 केसेस में से सिर्फ यही 5 केसेस ऐसे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी बी को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देनी है कि जो नंबर 4 है ना, कम से कम एक बार तो अपीयर हुआ हो। नंबर 4 कम से कम एक बार अपीयर हुआ हो। तो जो इवेंट ए है, इवेंट ए का जो सैंपल स्पेस बनेगा उसका मतलब है कि नंबर जो 4 है वो एटलीस्ट अपीयर हुआ हो, एक बार तो अपीयर होना चाहिए भाई उसको। तो ए यहाँ पे कौन कौन बनेगा ये देख लेते हैं। तो हो सकता है 1 4 आया जाता आपके पास, हो सकता था आपके पास 2 4 आ जाता, हो सकता था आपके पास 3 4 आ जाता, हो सकता था आपके पास 5 4 आ जाता, हो सकता था आपके पास 6 और 4 पॉपुलेट हो जाता, या हो सकता था पूरी की पूरी 4 की सीरीज चल जाती। क्या पता 4 1 आ जाता, 4 2 आ जाता, हो सकता था 4 3 आ जाता, हो सकता है 4 4 आ जाता, हो सकता है 4 5 आपके पास आ जाता, या 4 6 आ जाता। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अब आपने ए और बी का तो सैंपल स्पेस निकाला। अब आपने यहाँ देखना है कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो होगा क्या, जो दोनों में कॉमन है। तो आप देखो ये 2 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे, दोनों में है। ठीक है, तो एक तो ये कॉमन आ गया। एक मेरे पास 4 2 जो है वो भी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं प्रोबेबिलिटी में यहाँ देखूँ तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिर्फ दो केसेस आए हैं। एक आया है 2 4 वाला और एक मेरे पास आया है 4 2 वाला, जो दोनों में कॉमन है ना, बी में भी और ए में भी। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, ये हुई आपकी 2/36, क्योंकि सिर्फ दो ही केसेस ऐसे हैं पूरे इस सीरीज में। 36 में से सिर्फ ये दो ही केसेस ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो अब फाइनली व्हेन आई विल पुट माय वैल्यू वेयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने देखा वो आया 2/36, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो ऑलरेडी हो चुका था कि नंबर 6 सम आना चाहिए, तो जो सम इनका आप यहाँ देख रहे हो तो वो था 5/36। 36 से 36 कैंसिल, सो फाइनली यू विल गेट योर आंसर एज 2/5। तो होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि ये 2/5 आया क्यों। थैंक यू।